रानू चिड़िया और उसकी सास, पति और उसके 5 बच्चे ठंड से कांप रहे थे। आकाश की तबीयत बहुत खराब थी। आकाश इसी कारण घर से बाहर नहीं निकल सकता था। बाहर तो बर्फ बारिश हो रही थी, हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। रानू अपनी सास से कहती है, माँ जी, आकाश जी की तबीयत ठीक नहीं है और घर में कुछ खाने को भी नहीं है। मुझे हिम्मत करके बाहर जाना ही होगा, वरना मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। बेटा, बाहर बहुत ठंड है। आप अगर ऐसी ठंड में बाहर गई ना तो आप भी अपने पति की तरह बीमार हो जाओगी। देखो, आकाश तो अब घर से बाहर जा नहीं सकता। माँ, अगर मैं घर से बाहर ना गई तो भी हम सब मर जाएंगे। हम कब तक भूख बर्दाश्त करेंगे? आखिरकार मुझे बाहर जाना ही होगा। फिर रानू अपने घर से बाहर निकल गई। सामने उसकी नजर एक चील पर पड़ी। हाय रे, ये क्या हो गया? चील तो हमारे घर के बिल्कुल ही सामने है। रानू फौरन घर के अंदर आ गई और दरवाजा बंद कर दिया। रानू बहुत डर गई क्योंकि रानू के बच्चे बहुत छोटे थे। रानू ने फौरन अपने बच्चों को अपने पंखों में छुपा लिया। माँ जी, बाहर चील है, बाहर बहुत बड़ी चील है। वो मेरे बच्चों को देख देगी तो उन्हें पकड़कर खा लेगी। नहीं बेटा, ऐसा ना कहना, ये घोंसला मजबूत है। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो चील हमारा कुछ नहीं कर सकती। चील की नजर भी सामने उसी घर पर पड़ गई। चील उस घर के पास आ गई और खिड़की से अंदर देखने लगी। चील ने देखा कि अंदर तो चिड़िया के 5 बच्चे हैं। अरे वाह 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 वाह, किस्मत हो तो मेरे जैसी। इतने सारे छोटे पक्षी एक साथ मिल गए। अब तो इनकी पार्टी करूंगी मैं। चील रानू चिड़िया के घर को तोड़ने लगा, परंतु चील से वह घर न तोड़ा गया। अभी तो जा रही हूँ, पर जरूर आऊंगी वापस और अपने साथ अपने कुछ दोस्त भी लाऊंगी और मजे मजे से इन 5 बच्चों को खा जाऊंगी। हाँ, मजे होंगे मजे। ठंड के मौसम में गरम गरम स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन, इनको तो मैं फ्राई करके खाऊंगी। चील की बातें अंदर बैठी रानू, उसका पति और उसकी सास बड़े गौर से सुन रहे थे। वह सब डरे हुए थे। चील वहां से चली गई। रानू चील के जाने के बाद अपनी सास को हौसला देने लगी। माँ जी, हौसला करें, कुछ नहीं होता। आप देखना, ये चील हमारा कुछ नहीं कर सकती। आप इतना डरो नहीं, मैं जाती हूँ और भोजन लेकर आ जाती हूँ। बेटा, ध्यान से जाना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये चील तो बहुत जालिम है। कहीं ये हमें मार न डाले। रानू भोजन की खोज में निकल गई। वह जल्द ही भोजन लेकर आई और सबको भोजन दिया, परंतु सास चिड़िया, जो कि बहुत परेशान थी, उससे तो भोजन खाया नहीं जा रहा था। नहीं बेटी, मुझे नहीं है भूख, मुझसे नहीं खाया जाएगा ये भोजन। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाय, वह जालिम चील वापस आ जाएगी। अरे, आप परेशान ना हो, माँ मैं हूँ ना, मैं कुछ करती हूँ। चील हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। रानू सास चिड़िया को हौसला देकर वापस जंगल में निकल गई। रानू ने जंगल में एक नया बांस का घर बनाया, जिसमें रानू ने घर के अंदर कपास का इस्तेमाल किया। बस इसी कारण अब घर अंदर से काफी गर्म था। फिर रानू अपने परिवार को इस घर में ले आई। अब क्या था, अब सब नया घर देखकर बहुत खुश हुए क्योंकि वह अंदर से काफी गर्म था। वाह वाह बेटी, तूने क्या घर बनाया है? ये घर तो बहुत गर्म है। बस हमारे पास भोजन की ही कमी है और अब किसी चीज की चिंता नहीं। बांस का घर तो तूने बहुत जल्द बना लिया है, वरना लकड़ी का घर बनाने में तो ज्यादा समय लग जाता है। हाँ माँ,
बांस का घर बनाने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगा। अब देखना, अब चील हमारा कुछ नहीं कर सकता। अब चील को जो करना है कर ले, परंतु उस घर को तोड़ फोड़ कर भी चील को अंदर कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो यहाँ हैं, हम तो वहाँ से अब जा चुके। और माँ जी, भोजन की आप चिंता नहीं करना, भोजन में कल जमा करके यहाँ ले आऊंगी। पास में ही इंसानों की बस्ती है, वहाँ पर किसान की पत्नी बहुत अच्छी है। अगर मैं उससे भोजन मांगूंगी तो वो मेरी मदद जरूर करेगी। ऐसे अगले दिन रानू ने किसान की पत्नी से मदद ले ली और वह बहुत सारा भोजन ले आई। अब चिड़िया के 5 बच्चे बहुत खुश थे और आकाश भी अब ठीक हो गया। अब सब खुश थे। दूसरी ओर चीलों ने घर को तोड़ फोड़ दिया, परंतु अंदर तो कोई था ही नहीं। बाकी चीलों को उस चील पर बहुत गुस्सा आ गया। अरे, ये हमारा समय जाया कर रही थी, ये कैसा मजाक था? अंदर तो कोई नहीं है, क्या तुम हमें बेवकूफ समझती हो? अरे नहीं नहीं, मैं तो कोई बेवकूफ नहीं समझती। चिड़िया के 5 बच्चे देखे थे मैंने अंदर, न जाने अब कहाँ चले गए। हम बताते हैं कि चिड़िया के बच्चे कहाँ चले गए। ऐसा कहते हुए वह सारी चीलें उस चील को पीटने लगी। चीलें लड़ते लड़ते आखिर वहाँ से चली गई। बस फिर क्या था, फिर अब जंगल के पक्षी खुशी से रह रहे थे, क्योंकि अब वह चील इस जंगल को छोड़कर चली गई, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड थी और यहाँ अब उसे भोजन भी आसानी से नहीं मिल रहा था, क्योंकि पक्षियों के घर थे मजबूत और पक्षी अपने घर से नहीं निकलते थे। सर्दियों का मौसम आ चुका था। सर्दी के मौसम में सभी पक्षी अपने अपने घरों में महफूज बैठे थे। ऐसे मौसम में जहाँ कोई पक्षी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था, उस मौसम में रानू चिड़िया अंडे बेच रही थी। उबले हुए अंडे लेने हैं तो ले लें, उबले हुए अंडे। दूर से रानू चिड़िया को तोती देख लेती है और तोती रानू को इशारा करके बुलाती है। रानू चिड़िया फौरन से तोती के पास आ जाती है। चिड़िया, क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती? ऐसी ठंड के मौसम में तुम कैसे अपने घर से बाहर हो? और तो और तुमने तो कोई शॉल भी नहीं ली हुई, कोई टोपी ही पहन लेती चिड़िया। तोती बहन, आपको तो पता है कि मेरे 2 बच्चे हैं और तो और मेरे पति भी इस दुनिया में नहीं हैं। इसी कारण मुझे काम करना पड़ेगा और मेरे पास ओढ़ने के लिए कोई भी शॉल वगैरह नहीं थी। आप अंडे खरीदेंगी? हाँ हाँ चिड़िया, 3 अंडे दे दो। बस फिर क्या था, फिर रानू तोती को 3 अंडे देती है और आगे उड़ने लगी। वह इधर उधर देख रही थी कि शायद कोई और पक्षी भी उससे अंडे खरीद ले। अंडे ले लो, अंडे, उबले हुए अंडे, स्वादिष्ट अंडे, ठंड के मौसम में अंडे खाएं। मगर अब कोई पक्षी भी उससे अंडे नहीं खरीदता। ऐसे निराश होकर रानू अपने घर आ गई। घर आते ही गुड़िया फौरन से अपनी माँ से कहने लगी, मम्मा मम्मा, क्या सारे अंडे बिक गए? हाँ हाँ गुड़िया, सारे ही बिके होंगे। आज तो माँ सिर्फ और सिर्फ 5 अंडे ही लेकर गई थी। नहीं मेरे बच्चों, सारे अंडे तो नहीं बिके, परंतु 3 अंडे बिक गए हैं। इसी तरह कुछ और दिन भी बीत गए। रानू रोज शाम होते ही अंडे बेचने के लिए निकल पड़ती। जंगल में बर्फबारी भी होती थी, इसलिए अब बेचारी रानू को बुखार हो गया। उसकी तबीयत खराब थी। वह आज अंडे बेचकर घर आई तो फौरन से घोंसले में लेट गई। गुड़िया अपनी माँ के लिए पानी लाती है। माँ, पानी पिए, लगता है आप आज बहुत थक गई हैं। बेटा गुड़िया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ, शायद इसीलिए। आप आराम करो, मैं भी सोने लगी हूँ, कल फिर अंडे बेचने जाना है। अगले दिन तो रानू से उठा न जा रहा था, उसे इतना तेज बुखार था। अब रानू परेशान थी कि वह करे तो क्या करे। अगर वह अंडे बेचने ना जाती तो अपने बच्चों का पेट कैसे भरती, उन्हें खाने को क्या देती। बस फिर क्या था, फिर रानू की छोटी बेटी जिसका नाम गुड़िया था, वह अपनी मम्मा से कहती है, माँ, आज आपकी जगह मैं अंडे बेचने चली जाऊँ क्या?
नहीं बेटा, ऐसा ना बोलो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी तरह अंडे बेचो। परंतु गुड़िया ने अपनी माँ की बात नहीं मानी, क्योंकि गुड़िया को पैसों की जरूरत थी ताकि वह अपनी माँ की दवा भी ले सके। ऐसे गुड़िया भी जंगल में अंडे बेचने निकल पड़ी। गुड़िया को गोरी कवि ने बुला लिया। अरे, आज तुम्हारी माँ नहीं आई, तुम आ गई अंडे बेचने। तुम्हारी माँ मुझसे उधार लेकर गई थी, ये अंडे तुम मुझे दे दो। माँ ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया, इसीलिए मैं आपको उधार अंडे नहीं दूंगी। परंतु गोरी कव्वी गुड़िया के हाथ से अंडों वाली टोकरी छीन लेती है। गुड़िया रोती हुई अपने घर लौट आई। मम्मा, मम्मा, काली कवि ने मुझसे अंडों वाली टोकरी ले ली। उसने कहा कि आपने आपने उससे उधार लिया हुआ है। बेटा, बस इसी कारण मैं तुम्हें नहीं जाने देती थी। मैंने तुमसे कहा था कि तुम ना जाओ। अब देखो तुमने क्या उनसे तो ज्यादा और नहीं। बताइएगा, अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज हमारी स्टोरी को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।